नमस्कार, आयुष शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज आपसे बात करूंगी हाइपर एसिडिटी के बारे में। तो हम जानेंगे इसके लक्षण और इसके कारण और इसकी चिकित्सा और इसके घरेलू उपाय कि हम इसमें क्या कर सकते हैं जो हम हाइपर एसिडिटी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें ताकि मेरा आने वाली नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बात करते हैं एसिडिटी की। तो जब हाइपर एसिडिटी होती है तो उससे पहले हमें एसिडिटी का आभास होने लग जाता है। तो एसिडिटी का आभास कैसे होता है कि जैसे जो हम खाना खाते हैं वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, गले में जलन हो रही है और कब्ज हो रहा है। इस टाइप के संकेत ये हमें पहले मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस समय हमारा ध्यान इसकी तरफ कम जाता है। धीरे धीरे फिर ये हाइपर एसिडिटी की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो जब हाइपर एसिडिटी होती है तो उससे हमारे पेट में जलन होने लगती है, छाती में जलन होती है, गले में जलन होती है, पूरे फूड पाइप में जलन रहती है, डकारें आती है, खट्टी डकारें आती है, खाया पिया बिल्कुल हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं, उबकाई आती हैं, जी मिचलाता है, कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये इस तरह के लक्षण एसिडिटी में होते हैं। और वॉमिटिंग भी इतनी खट्टी होती है, बहुत ज़्यादा अम्ल उसमें निकल करके आता है कि दांत भी खट्टे हो जाते हैं। ये जिनको एसिडिटी होती है इसको वही समझ सकते हैं। तो एसिडिटी के लिए ये लक्षण मैंने आपको बता ही दिए। तो एसिडिटी के लिए हमें ऐसा हम क्या करें या क्या कारण होते हैं इसके, तो पहले हम वो समझ लेंगे इसके लिए एसिडिटी के लिए कारण क्या होते हैं। तो एसिडिटी में जो कारण काम करते हैं वो कारण होते हैं कि जैसे आप तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी और ज़्यादा इस तरह का तला भुना भोजन करना, खट्टी मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और वक्त बेवक्त खाना खाना, टाइम से ना सोना, ये सारे जो कारण हैं ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और उसमें और भी कारण हैं जैसे स्मोकिंग करना और शराब पीना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, ये सारे कारण हाइपर एसिडिटी के लिए जिम्मेदार हैं। तो जब आपको हाइपर एसिडिटी रहने लग जाए तो उस वक्त आप कोशिश करें कि जितने कारण मैंने आपको बताए हैं इन कारणों को कम कर दें। धीरे धीरे जैसे ही ये कारण आप कम करने शुरू करेंगे और आप खुद ही देख लेंगे कि आपकी एसिडिटी अपने आप ही कम होनी शुरू हो गई है। तो जब आपको हाइपर एसिडिटी रहती है तो उस वक्त आप अपने भोजन में चेंज ले आएँ और एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाले आहार खाएं, है ना। या जो भी चीज़ें एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, जैसे कच्चा दूध है, जब आपको एसिडिटी हो तो थोड़ा सा कच्चा दूध ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पानी मिला करके लें। जब हाइपर एसिडिटी होती है तो गाढ़ा दूध भी नुकसान करता है, थोड़ी देर के लिए तो काम करता है लेकिन उसके बाद फिर वो एसिडिटी बनाता है, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो चुकी होती है, वो हर चीज़ को पचा नहीं सकती, इसलिए भारी चीज़ को पचा नहीं सकती। इसलिए हमें कच्चा दूध पानी मिला करके लेना चाहिए या नारियल पानी वो पीना चाहिए। नारियल पानी भी चूँकि अल्कलाइन होता है तो सारी अल्कलाइन चीज़ें हमें खानी है। उसकी मलाई भी हम खा सकते हैं, जो हल्की वाली मलाई होती है, मोटी वाली नहीं, मोटी तो एक गिरी जैसी निकलती है, वो नहीं खानी। जो हल्की वाली मलाई होती है उसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट सी, वो खानी है, वो खा सकते हैं। खीरा और खीरे का रस वो ले सकते हैं, बल्कि जब हाइपर एसिडिटी होती है तो उसका जूस ही ज़्यादा लेना चाहिए। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपको खीरे के टुकड़े काटें और जार में डालें और थोड़ा पानी डालें, घुमाएं और उसको पतला कर लें एक तरीके से, तो वो इजी रहता है, तो वो उसको पी लें। इसी तरह से गाजर का जूस है, ककड़ी का रस है, लौकी का रस है, ये सारे जूस जो हमारी हाइपर एसिडिटी को कम करते हैं क्योंकि अल्कलाइन होते हैं। और बेल का रस वो तो बहुत ही फ़ायदा करता है, तो बेल का रस भी हम इसी तरह से बना के पी सकते हैं। बेल को थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दें और फिर उसको हाथ से थोड़ा सा मैश करें, छाने और पी लें, या फिर मिक्सी के जार में उसको डाल दें और थोड़ा पानी साथ में डाल दें और बहुत हल्के हल्के से उसको प्रेस करें, ट्रिगर से दबाएं, हल्के हल्के प्रेस करें जिससे कि वो उसके बीज ना कटें और फिर उसको छान के आप पी लें। तो इस तरह से बेल के जूस को भी आप दिन में 2-3 बार पी सकते हैं।
तो इस तरह का जब आप आहार लेने लगेंगे, तो लिक्विड आहार, तो इससे आपकी एसिडिटी कम होने लगेगी। जो भोजन आप करें उस भोजन में भी जो आप सब्जियां खाएं, उस सब्जियों में भी कोई मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप हल्दी, नमक, हल्का नमक ये डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाले का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। टमाटर उसमें ना डालें, क्योंकि टमाटर डालेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो खट्टी चीज़ है, तो खट्टी चीज़ों से हमें परहेज़ रखना है। तो हमें जो सब्ज़ी बनानी है वो बिल्कुल सिंपल बनानी है और सादी सब्जियां खानी है, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, इस टाइप की सब्जियां जो एसिडिटी को कम करती हैं। तो ये इस तरह की सब्ज़ी बनाकर खाएं और साथ में हल्की सी रोटी बना करके खाएं। ज़्यादा रोटी ना खाएं, क्योंकि रोटी भी अम्ल को बढ़ाती है, तो रोटी भी हल्का फुल्का खाएं। और इस तरह का खाना खाएं कि जैसे कि और पतली खिचड़ी है ना, जिसमें मूंग की दाल थोड़ी ज़्यादा हो और चावल कम हो और बिल्कुल पतली बनी हुई हो, इसको आप खाएं आराम से, इससे एसिडिटी नहीं होगी। और या गेहूं का जो दलिया होता है, और बल्कि आप जौ का दलिया ले लें, गेहूं के दलिए को अवॉइड कर दें, क्योंकि एसिडिटी में जौ बहुत फ़ायदा करता है। जौ का पानी भी पी सकते हैं, जौ का पानी भी एसिडिटी को कम करता है। तो आप जौ का दलिया ले लें, वो मिलता है बाज़ार से कूटा हुआ। उस दलिए में खूब सारी सब्जियां डाल दें और उसको हल्का सा नमक डाल के और उसको पतला पतला सा बना करके खाएं। इस तरह से आप अपने आहार में इस तरह की हल्की हल्की चीज़ें खाएं। जब आपकी पाचन स्थिति मजबूत हो जाए और जो आप खाएं वो आपको हजम होने लगे, तो उसके बाद फिर आप अपना सिंपल खाना काफ़ी दिन तक फिर सिंपल फिर भी खाएं। तो जब आपको सब हजम होने लगे, तब आप थोड़े दूसरे रूटीन को फॉलो कर लें। कहने का मतलब ये है कि खाना तो फिर भी आपको सादा ही खाना है, लेकिन फिर आपको पतली खिचड़ी या दलिया इस टाइप की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आप सब्जी रोटी आराम से खा सकते हैं। उसके लिए भी थोड़े दिन दालों को अवॉइड कर दें। तो करीब 1 महीना जब आप इस तरह से भोजन चला लेंगे, हल्का भोजन, तो आपकी एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको 2 नुस्खे भी बताती हूँ, घरेलू नुस्खे, जिसको आप आराम से कर सकते हैं, और एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताती हूँ। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या वो घरेलू नुस्खे हैं जिनको आपको करना है। तो घरेलू नुस्खों में सबसे पहला नुस्खा ये है कि आपको 3 चीज़ लेनी है। उसमें सौंफ, मिश्री और छोटी पीपल, ये तीनों चीज़ आपको बराबर मात्रा में लेनी है। और ये छोटी पीपल आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी आपको, और उसको बहुत छोटी छोटी होती है, 1 इंच की, बिल्कुल बारीक बारीक सी होती है, उस पर डिज़ाइनिंग सी बनी होती है। उसको आप मांगेंगे पंसारी से आराम से मिल जाएगी। तो आप उसको धूप में सुखा लें। उसके बाद पहले पीपल को पीस लें मिक्सी में डाल के, फिर सौंफ डालकर उसके साथ पीस लें, और उसके बाद मिश्री डालकर, तो तीनों को बराबर मात्रा में लें और तीनों को पीस के एक पाउडर बनाकर रख लें। जब आप खाना खाएं या खाना खा चुके हों, तो तब 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ, दिन में भी, जब दोपहर को खाना खाते हैं तब भी, और रात को खाना खाते हैं तब भी, तो दोनों टाइम इसको लें। इससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी और आपका पेट भी साफ़ होने लगेगा। जब पेट साफ़ होने लगता है तो एसिडिटी अपने आप ही कम फील होती है। दूसरा नुस्खा है आंवला। 1 चम्मच आंवले का पाउडर ले लें और उस पाउडर को सुबह और शाम दोनों टाइम ताज़े पानी से खाएं, क्योंकि आंवला एसिडिटी को कम करता है। तो ये 2 नुस्खे तो मैंने आपको बताए जो खाने पीने से रिलेटेड हैं। और तीसरा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक चिकित्सा है, क्योंकि जब पेट में बहुत गर्मी हो जाती है तो उस गर्मी को कम करने के लिए कुछ और भी हमें तरीके अपनाने पड़ते हैं कि पेट की गर्मी ठीक हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, तो आप प्राकृतिक चिकित्सा देख लें वो कैसे करते हैं। एक 8 बाई 12 का टॉवल लेंगे, अगर बड़ा है तो इसे इस तरह से डबल कर लें जैसे ये मैंने किया हुआ है, और एक बाउल लेंगे, और गर्मियाँ हैं तो उसमें फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी लेंगे, और अगर सर्दी है तो घड़े जैसा टेम्परेचर का पानी हमें लेना है। तो दिखाती हूँ चिकित्सा कैसे करेंगे। टॉवल को पानी में डिप करेंगे, और इस तरह से निचोड़ेंगे, और इसे बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, हल्का निचोड़ना है ताकि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह जाए। अब नाभि को सेंटर मानते हुए इसे पूरे पेट पर फैला देंगे।
ये 2 मिनट तक रखेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे पलट देंगे। अब जब इधर से भी 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे उतार के रख देंगे और पार्क में 20 मिनट के लिए टहलने चले जाएंगे। और अगर आप पार्क में नहीं जा सकते तो जॉगिंग कर लें, और जॉगिंग भी नहीं कर सकते तो ओढ़ करके लेट जाएं, ताकि स्वाभाविक जो गर्मी है वो वापस आ जाए। ये प्राकृतिक चिकित्सा अगर आप लगातार करते रहेंगे कुछ दिनों तक, महीने भर तक कम से कम, जब तक आप डाइट चलाएं तब तक इस चिकित्सा को भी करते रहें, या जब तक आपको फ़ायदा ना लगे तब तक आप करते रहें, तो इससे अंदर का जो पित्त है या जो गर्मी है वो गर्मी कम हो जाती है, हमारी आंतें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और मोशन आपको ठीक से पास होने लगेगा, पेट साफ रहने लगेगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा। तो इस चिकित्सा को भी ज़रूर करिएगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।